आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आज के इस क्लास में हम सार्क इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि यह क्या है और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया था G7 क्या है, ठीक है। तो उस वीडियो के यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मैं आपको बता दूं, यदि वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सार्क। मैंने आपको बताया तो सार्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षेस बोलते हैं। मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लगा दिया हुआ है तो आप उसको देख लीजिए। वहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सार्क का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें जो जो मेंबर शामिल है उसके यहाँ पे फ्लैग्स लगे हुए हैं, ठीक है। कितने मेंबर शामिल है वो हम आगे अभी डिस्कस कर लेंगे। चलिए अब हम देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुआ था, ठीक है। बात करें मुख्यालय कहाँ है तो काठमांडू नेपाल में है। इसका फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और आप इस क्लास का नोट्स जरूर बना लीजिए। इसको आप ऐसे पढ़िए कि आपको इसी क्लास में बिल्कुल पूरी तरह से याद हो जाए, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका काठमांडू नेपाल में हो जाएगा। फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बात पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। स्थापना 8 दिसंबर 1985 को, मुख्यालय इसका काठमांडू नेपाल में हो जाएगा। फुल फॉर्म मैंने अभी बताया साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और हिंदी में से बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। उम्मीद करते हैं अब आपको पूरी तरह से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें ये देखना है कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल है वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। फिलहाल ये देखिए कि इसमें टोटल सदस्य देश कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। 8वां देश कौन सा जुड़ा था तो अफगानिस्तान जुड़ा था। ये कब जुड़ा था तो ये 2005 में शामिल हुआ था सार्क में, ठीक है। यदि हम बात करें सार्क की जो मीटिंग है वह कब हुई थी, लास्ट मीटिंग कब हुई थी तो 2014 नेपाल में इसकी लास्ट मीटिंग हुई थी। वर्तमान में सार्क की मीटिंग कब और कहां पर हुई है तो मैं बता दूं, इसकी मीटिंग जो है 2014 के बाद कहीं भी नहीं हुई है, ठीक है। आप इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि सार्क की जो लास्ट मीटिंग है वह 2014 नेपाल में हुई थी। उसके बाद से अभी तक इसकी कोई भी मीटिंग कहीं भी नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। टोटल सदस्य देश कितने हैं तो 8 हो जाएगा, और 8वां देश कौन सा है तो वो हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान सार्क में कब शामिल हुआ था तो यह 2005 में शामिल हुआ था। इसकी लास्ट मीटिंग 2014 नेपाल में हुई थी। उसके बाद से इसकी कहीं भी मीटिंग नहीं हुई है। यदि हम बात करें 8 देश को याद कैसे करें तो उसका मैंने एक ट्रिक लिखा हुआ है, तो आप उसके माध्यम से याद कर सकते हैं। ट्रिक मैं आपको चलिए बता देता हूँ। ट्रिक हो जाएगा आपका पेन MBBS। काफ़ी सरल है ट्रिक, तो इसको आप याद रखेंगे तो इसमें जो भी देश शामिल है यानी 8 देश शामिल है वो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। पेन MBBS ये आपका ट्रिक हो जाएगा। पी से हो जाएगा पाकिस्तान। इसकी मैंने कैपिटल भी साथ में लिख दिया है ताकि आपको आसानी से याद भी हो जाए। तो पी से हो जाएगा पाकिस्तान, इसकी कैपिटल हो जाएगी इस्लामाबाद। ए से हो जाएगा अफगानिस्तान, कैपिटल हो जाएगी इसकी काबुल। आई से अपना प्यारा देश इंडिया, जिसकी राजधानी हो जाएगी नई दिल्ली। एन से हो जाएगा नेपाल, जिसका कैपिटल हो जाएगा काठमांडू। एम से हो जाएगा मालदीव, जिसका कैपिटल हो जाएगा माले। बी से हो जाएगा भूटान, जिसकी राजधानी हो जाएगी थिम्पू। बी से हो जाएगा बांग्लादेश, जिसकी कैपिटल हो जाएगी ढाका। एस से हो जाएगा श्रीलंका, और यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि श्रीलंका की 2 राजधानी है, पहला हो जाएगा कोलंबो और दूसरा हो जाएगा जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ठीक है। ध्यान रखिएगा श्रीलंका की 2 राजधानी है, कौन कौन सी, कोलंबो और जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये बिल्कुल तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। सार्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षेस बोलते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी तो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। मुख्यालय इसका काठमांडू नेपाल में हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। सदस्य देश कितने हैं टोटल? 8 मैंने आप बताया था, अभी आपको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। 8वां देश कौन सा जुड़ा था? तो अफगानिस्तान। कब शामिल हुआ था सार्क में? तो 2005 में शामिल हुआ था। ठीक है। लास्ट मीटिंग सार्क की कब हुई थी? तो 2014 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो नेपाल में हुई थी। ये ध्यान रखिएगा, वर्तमान में इसकी कहीं भी मीटिंग नहीं हो रही है। ठीक है। 8 देश याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता ही दिया है। क्या है? पेन MBBS, इसको आप याद रखिएगा। सारे देश आपको याद हो जाएंगे कौन कौन से देश सार्क में शामिल है। P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल, M से मालदीव, B से भूटान, B से बांग्लादेश और S से श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में ये ध्यान जरूर रखिएगा कि इसकी 2 राजधानी है, पहला हो जाएगा कोलंबो और दूसरा हो जाएगा जयवर्धनेपुरम कोट्टे। उम्मीद करता हूँ जो ये टॉपिक है पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो चलिए, यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिएगा। जहाँ पे आपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है स्टडी का, तो वहाँ पे वीडियो को शेयर जरूर किया करिए। यदि आपको लगता है कि आपके लिए सर मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कर दिया करिए। कमेंट करके बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है, या कुछ पूछना हो अगर है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है। आप हमसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। मैंने पिछली वीडियो में G7 के बारे में चर्चा किया था, यदि आपने नहीं देखा है तो उसका भी, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी आप पूरा जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। एक बार प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटी की क्लासेस भी मिल जाएंगे, तो उसको एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।